नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसे लेकर हाजिर है आपका प्रिय दोस्त एवं गुरु संदीप पाल। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने केबीसी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप लेकर के आऊँगा। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक पहुंचने की फुल इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको उपलब्ध कराऊंगा। पूरी इसमें जानकारी होगी, फुल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर केबीसी में जाना है तो यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। साथियों, जानकारी शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने पिछले वीडियो में जानकारी शुरू की थी कि मैं जो है ना आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने जीमेल पेज पर कौन बनेगा करोड़पति को सब्सक्राइब किए हूँ, तो वो प्रतिदिन जो है ना मेरे पास एसएमएस भेजते हैं। उन्होंने कल भी एसएमएस भेजा और जो है ना वही शुरू होंगे आज रात 9 बजे। आज रात मतलब ये कल का एसएमएस है और ये प्रोसेस तो डेली चालू है, पर आप प्रतिदिन कह सकते हैं जो ना प्रतिदिन रात को 9 बजे क्या है प्रोसेस, ये आप आगे जो है ना जानेंगे। तो शुरू होंगे आज रात 9 बजे से केबीसी 12 के रजिस्ट्रेशन। चूँकि ये 5 घंटे पहले का एसएमएस है तो 5 आवर्स टू गो लिख करके आया है। इन्होंने टैगलाइन कुछ कोटेशन टाइप की दी है, रोके ना रुकेंगे, भरेंगे अब सपने उड़ान। साथियों, ये मोटिवेशनल कोट वो हर उसमें देते हैं, हर एपिसोड में, तो उन्हीं में से एक है ये। तो पढ़ते हैं जो है ना अगली जानकारी की ओर। साथियों, आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये सोनी लिव ऐप जो है ना आपको डाउनलोड करना होगा। सोनी लिव ऐप जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के जो है ना स्लाइड पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको कई सारे न्यूज़ फीड दिखाई देंगे ऊपर नीचे। उनमें से ये प्रमुख आपको केबीसी वाली जो है ना न्यूज़ फीड को सर्च करना है, जहाँ पर आपका लिखा होगा रजिस्टर नाउ। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज जो है ना खुल करके आएगा। इसमें अमिताभ बच्चन की इस तरीके से फ़ोटो होगी, इसी का जूम कह लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा पेज खुल करके आएगा। उसमें न्यूज़ फीड बहुत सारी हैं, इसमें पर्सनल केबीसी का पेज होगा तो ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, जिसमें लिखा होगा यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी होगी, और जो है ना फिर आपको अपना आप कहाँ से निवास करते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करना होगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा। इसके साथ ही इन्होंने जो है ना इसके नीचे अपनी उसी पेज पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी जो है ना दे रखा है। अगर उनके क्या हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जो है ना आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ सकते हैं। साथ ही जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो भी जो है ना यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं उन्होंने, ताकि जो सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, इन क्वेश्चंस को जो है ना हम आगे अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो सामान्य क्वेश्चंस होते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं जो है ना अगली जानकारी की ओर। आप जो है ना जैसे ही वहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, हालांकि ये जो है ना प्रथम क्वेश्चन नहीं है, मैं प्रथम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, क्योंकि जो है ना हालांकि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो बनाने का, लेकिन थोड़ा सा देर से विचार आया। पहले मैंने सोचा मैं खुद पहले जानकारी कर लूँ, तब जो है ना आप लोगों को बताऊँ। तो आपको जो है ना जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वहाँ पर पहला नंबर जो है ना मोबाइल नंबर चूज़ करने का आएगा। मैं पीछे बता चुका हूँ, तो देख लीजिएगा। उन्हीं में से एक प्रमुख क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके एक प्रारूप है जो है ना इस तरीके से आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, नाउ टेल अस अबाउट योर ऑक्यूपेशन, अपना जो है ना आपका व्यवसाय क्या है। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी भाषा में भी मिलेंगे। आपको जो है ना वहाँ पर भाषा सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा
कि आप ये हिंदी में चाहते हैं या अंग्रेजी में चाहते हैं। मैंने अंग्रेजी भाषा सेलेक्ट की हुई है, तो जो है ना ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मुझे अंग्रेजी भाषा में मिले हैं। तो आपके लिए क्वेश्चंस है, नाउ टेल अस अबाउट योर ऑक्यूपेशन, कि आपका व्यवसाय क्या है। आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या सीए हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, कोई शॉपकीपर या बिजनेसमैन है, स्टूडेंट हैं या कुछ अदर्स हैं। तो जो है ना आप इनमें से जो भी आपको उचित लगे आप वो ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करके और यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी जो है ना सबमिट हो जाएगी। ये चूँकि अंतिम क्वेश्चन है, जो आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन के क्रम में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही आप इस अंतिम क्वेश्चन पर जो है ना क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना अगले तुरंत जो क्वेश्चंस के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जैसे कि जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ये आपको हिंदी भाषा में भी दिखाई देंगे। फ़िलहाल मैं आपके सामने अंग्रेजी भाषा में लाया हूँ। क्वेश्चन है वेयर इन, ये कल का ही क्वेश्चन है, प्रतिदिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेयर इन चाइना वाज द कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 और कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाई। मतलब जो कोरोना वायरस डिजीज़ है, जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है, ये पहली बार जो है ना कहाँ पर इसकी जानकारी मिली, कहाँ पर इसको सबसे पहले पहचाना गया। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुहान। आप जो है ना वहाँ पर जाकर के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अब आपके लिए कुछ नया क्वेश्चंस खुल करके आए, चूँकि मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, अदरवाइज़ मैं जो है ना एक बार और दोबारा इसको जो है ना रिपीट करके देख लेता और आपको प्रॉपर जानकारी ले आता। तो इसकी लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सभी के लिए प्रतिदिन एक कॉमन क्वेश्चन होगा। अलग हो तो जो है ना थोड़ा सा नहीं जानकारी, आप देख लीजिएगा उसको जा कर के जो है ना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, तो आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं साथियों अगली जानकारी के लिए। जैसे ही आप जो है ना अपने जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो अभी पीछे जो क्वेश्चन दिखाया गया है, ठीक है, इन जानकारियों को जो है ना जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो बारी बारी से पेज आपके खुलते जाएंगे। ये चूँकि फाइनल प्रश्न है, जैसे ही आप प्रश्न सबमिट करते ही आप जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने फाइनल जो है ना पेज खुल कर के आएगा, जिसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। मतलब आप प्रश्न का आंसर सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने लिखा है इफ़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केवीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू 7 डेज। यदि आप जो है ना उनके जो एक तरीके से रैंडमाइज़र प्रोसेस होती है, जैसे हमारे यहाँ लॉटरी पद्धति चलती है, कुछ उसी तरीके की कंप्यूटर खुद रैंडमाइज़ करेगा आपके नंबर्स को। अगर आप जो है ना उनमें से सिलेक्ट किए गए, शॉर्ट लिस्ट किए गए, तो अगले राउंड के लिए केबीसी टीम आपसे जो है ना कॉन्टैक्ट करेगी विदिन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जो है ना जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे जो है ना चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों ये रहे आपके सामने कुछ कौन बनेगा करोड़पति सीजन में आमतौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जिनको हम लोग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फैक्ट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और फैक्ट्स को वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। उन्हीं में से जो कुछ प्रमुख क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो साथियों बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कौन रजिस्टर हो सकता है। तो रजिस्टर कौन हो सकता है, इसमें लिखा है वह कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में निवास करता है और 1 मई 2020 को जो है ना अपनी उम्र सीमा 18 वर्ष पूरी कर चुका है। साथ ही ऐसा नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भाग नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति यदि शो के मौजूदा सीज़न में या फास्टेस्ट फिंगर राउंड तक जो है ना कहीं किसी तरीके से पिछले सीज़न में जो है ना भाग ले चुका है या पहुंच चुका है, तो वह सीज़न 12 में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। मतलब एकदम न्यू कंटेस्टेंट के लिए ये होता है, रखा गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्रीय केबीसी शो में किसी भी सीज़न में हॉट सीट पर जगह बनाई है, वो भी भाग लेने के लिए पात्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें कब खुल जाएंगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो लाइन्स हैं वो एसएमएस और ऐप के द्वारा, मतलब मोबाइल से भी आप एसएमएस भेज सकते हैं और सोनी लिव ऐप पर जाकर के भी जो है ना आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये 9 मई को रात 9 बजे से जो है ना शुरू हो जाएंगी और इसके जो शेड्यूल हैं वो मैं आपको जो है ना अवधि निम्नानुसार दी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही जो है ना इम्पोर्टेंट केबीसी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो है ना आप इन तारीख़ों पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो मैंने प्रोसेस बताई है बिल्कुल सेम आपको वही करना है। और जो है ना ये डेट्स हैं, सबसे पहले 9 मई से जो है ना स्टार्ट हो चुका है ये, जैसा कि मैं तो रजिस्टर कर चुका हूँ कल। आप भी जो है ना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, है ना, शायद आपको जो है ना रैंडमाइज़ कर लिया जाए। और समय जो है ना है 9 बजे। और ये लाइनें जो है ना आज रात 9 मई 9 बजे से लेकर के कल रात 10 मई 9 बजे तक खुली रहेंगी। ये जो है ना पहला दिन है रजिस्ट्रेशन का। अगले दिन फिर ये ओपन होंगी 10 मई रात 9 बजे से 11 मई रात 9 बजे तक, मतलब 9 बजे मतलब आपका 8:59 है ना। तो 9 बजते ही ये नया जो है ना नई डेट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो हालांकि इन्होंने अभी फैक्स में मैंने पढ़ा था कि आप जो है ना कईयों बार सोनी लिव और एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जो आप पहली एंट्री जो कर देंगे पहली बार वही जो है ना वैध होगी, वैध मानी जाएगी, ऐसा लिखा है। अभी हम इसकी जानकारी भी आगे आपको बताएंगे। तो ये जो है ना रजिस्ट्रेशन है ये आपके 9 मई से लेकर के 22 मई तक लगातार चलते रहेंगे। 22 मई के आपको 23 मई में रात 9 बजे तक जो है ना 24 घंटे का समय जैसा कि इन्होंने हमें दिया है। तो 22 मई के बाद ये 23 मई अगले 23 मई की रात 9 बजे तक जो है ना ये आपको टाइम 24 घंटे के लिए दिया जाएगा कि आप कभी भी जा कर के जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्रोसेस क्या है केबीसी रजिस्ट्रेशन की, तो जो है ना प्रोसेस है इसमें लिखा है यू कैन रजिस्टर बाय आंसरिंग ऑन एयर क्वेश्चंस थ्रू एन एसएमएस बाय आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन द ऐप। क्या है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया सोनी लिव आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर जो है ना आपको उस तरीके का वो क्वेश्चन दिखाई देगा जैसा कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। चलिएगा मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के फिर आपको जो है ना क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपसे इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकते हैं। ऑन एयर क्वेश्चंस हैं ये। आप जो है ना जवाब आपको कैसे देना है, तो या तो आप एसएमएस के थ्रू आंसर दीजिएगा। एसएमएस के लिए उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया है, वो नंबर है आपके सामने 509093। इस नंबर पर जो है ना आप एसएमएस भेज सकते हैं, उनको एसएमएस कर सकते हैं, या फिर आप सोनी लिव ऐप पर जो है ना जा कर के भी उसको आंसर दे सकते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। यह है किस नंबर पर और किस फॉर्मेट में मुझे एसएमएस भेजना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको जो है ना नंबर्स तो बताया ही है, 509093 नंबर पर भेज सकते हैं। उनमें भी कुछ जो है ना उनके साथ जो सर्कल्स हैं, नेटवर्क सर्कल्स जो पार्टनर हैं, उनमें से प्रमुख हैं एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, जियो और वोडाफोन के जो यूज़र्स हैं, या आप इन नेटवर्क से जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, इनसे ही आप एसएमएस भेजें। अदरवाइज़ आपका एसएमएस इनके अलावा किसी अन्य से कंसीडर नहीं किया जाएगा। एसएमएस के ज़रिए जो है ना रजिस्ट्रेशन का प्रारूप है, आपको प्रारूप देना होगा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में केबीसी लिखना है, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ये एसएमएस से जो है ना भेजने का माध्यम है, तरीका है कि एसएमएस से जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रारूप है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से क्या करना है, आपके एसएमएस बॉक्स में जाकर के केबीसी टाइप करना है, फिर वो जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है ABCD में से जो भी सही हो। फिर आपको अपनी स्पेस दे करके प्रत्येक उसके बाद स्पेस ज़रूर देना है। आपको स्पेस दे करके अपनी उम्र जो है ना सेलेक्ट करनी है, जो आपने उम्र पूरी कर लिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि जैसे उम्र 26 वर्ष हो गई। फिर आपको स्पेस दे करके अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है। अर्थात आप जो है ना इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने केबीसी टाइप किया कैपिटल लेटर में अपने एसएमएस बॉक्स में जा कर के, फिर स्पेस दिया,
फिर अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया ABCD में से जो भी सही है, फिर स्पेस दिया, फिर आपने अपनी उम्र सीमा जो आपकी जितनी आप उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उसको सिलेक्ट किया, फिर आपको स्पेस दिया आपने, और फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं वो जो है ना आप सिलेक्ट करके जो है ना 509093 पर भेज सकते हैं। इसमें SMS शुल्क रखी गई है जो 3 रुपये प्रति SMS होगी। आप कई बार SMS भेज सकते हैं, लेकिन आपकी जो एंट्री होगी, जो पहली जो एंट्री होगी वही वैध मानी जाएगी। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है ना फैक्स है कि सोनी लिव ऐप पर क्या है, क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। सोनी लिव ऐप पर जो है ना जो प्रोसेस है, सभी रजिस्ट्रेशन मुफ्त हैं, बस आपका डेटा शुल्क जो है ना लग सकता है। जैसे SMS में 3 रुपये प्रति SMS की दर से आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, लेकिन सोनी लिव ऐप पर ये एकदम मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए जो अपना आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आप उनसे जो है ना संपर्क कर सकते हैं। और सोनी लिव ऐप है लिए आप अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, जो है ना मैंने आपको बताया है। सोनी लिव ऐप एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए जवाब कैसे दें, तो जो है ना आपको नीचे जो है ना दिए गए जो चरण हैं उनका पालन करना है। कैसे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, आपको अपना जैसे ही आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर जो है ना आपको बताया है, जो उनके रजिस्टर सर्किल हैं, जो पंजीकृत सर्किल्स हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, BSNL, जियो, है ना, इन पर भी आप जो है ना इन सर्कल्स पर ही जो है ना पंजीकृत नंबर से अपना सोनी लिव ऐप को ओपन करें। और साथ ही फिर आपको अपनी एज जो है ना सेलेक्ट करनी होगी। और एज के लिए उन्होंने कंडीशन दी है 1 मई 2020 को आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के जो है ना व्यक्ति रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा कोई भी नहीं रखी गई है, आप कितनी भी उम्र तक जो है ना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या मैं एक से अधिक SMS करके या ऐप पर जो है ना एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, तो आंसर है आपका हाँ। SMS भेजने या सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करने की संख्या को कोई निश्चित नहीं की गई है, लेकिन जो है ना मोबाइल नंबर या सोनी लिव ऐप नंबर से जो पहली वैध एंट्री को ही मान किया जाएगा। आप जो है ना दिन में जो पहली एंट्री कर देते हैं वही आपकी जो है ना मान होगी, उसी को वैध माना जाएगा। बाकी आप कितना भी करते रहें, SMS चार्ज भी रखा गया, 3 रुपये प्रति SMS आपका लगता रहेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, इसलिए पहली एंट्री को ही जो है ना प्राथमिकता दें। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन परिणाम मुझे कब पता चलेगा, तो रजिस्ट्रेशन परिणाम जो है ना आपके द्वारा प्रदान किया गया उत्तर वैध और सही जो है ना दोनों था, तो उस आधार पर जो है ना आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइज़ करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रैंडमाइज जो है ना एक तरीके की लॉटरी पद्धति होती है, जैसे हम जो है ना लॉटरी पद्धति निकालते हैं, कुछ तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली रैंडमाइज करता है। और जो है ना रजिस्ट्रेशन लाइन बंद करने की तारीख से लगभग 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे रजिस्ट्रेशन बंद करने की जो लाइव तारीख मैंने आपको डेट्स दी हैं 9 मई से लेकर के ये जो है ना 22 मई तक रहेंगे। 22 मई के बाद अगले 24 घंटे अर्थात 23 मई तक जो है ना आप रजिस्टर वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद लगभग 7 दिनों के अंदर जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन परिणाम कैसे जानूंगा, तो इसका यदि आपके द्वारा प्रदान किया गया उत्तर वैध और सही है तो वही उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर आपको अगर शॉर्ट लिस्ट किया गया तो जो KBC टीम है वो आपसे जो है ना संपर्क करेंगे। और कृपया फ़ोन आने पर खुद ही कॉल का जवाब दें, क्योंकि वो कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन होगा, क्या आपने कभी KBC के लिए जो है ना अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है ना। तो अगर आपने नहीं कर दिया तो ऐसे में जो है ना कॉल तुरंत जो है ना ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। आप कृपया करके उन्हें अवश्य पढ़ें। और अगला क्वेश्चन है आपका, ऑडिशन कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा। तो जो ऑडिशन डेट रखी गई है, जैसे कि कहा 7 दिन के अंदर अंदर आपसे जो है ना कॉन्टैक्ट किया जाएगा। 23 मई को लाइन बंद होते ही 30 मई 2020 से ऑडिशन शुरू हो जाएंगे और ये 7 जून 2020 तक ऑनलाइन जो है ना इस बार ऑडिशन होगा। सोनी लिव ऐप पर या KBC के वेबसाइट पर जो है ना आयोजित किए जाएंगे। ऑडिशन की नियत तारीख और समय पर ऑनलाइन आपको लॉगिन करना होगा।
जो उनकी उस ऑडिशनिंग, जैसे कि आपको फ़ोन से संपर्क करेंगे तो आपको वो लॉगिन आईडी देंगे, आपको जो मोबाइल नंबर पर लिंक भी आ जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर जो है ना लॉगिन कर सकते हैं। और कृपया ध्यान दें, अगर कोई जैसे अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो जो है ना बाद में इनकी तारीखें बदली जा सकती हैं, उनको आपको SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ऑडिशनी जो जो लोग सेलेक्ट होंगे ऑडिशन में, उनके लिए आवश्यक है कि आगे की कार्यवाही के लिए पात्र कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन या इसी तरह के उपकरण जो है ना, या कनेक्टिविटी ना होने पर या स्मार्टफोन उपलब्ध ना होने पर जो है ना ये स्वीकार नहीं होगा। आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो आपको जो है ना उचित जो नेटवर्क हो, जो अच्छे से अच्छा नेटवर्क हो, आपको जो है ना समय पर आपको लॉगिन कर सके, है ना, डिवाइस स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह, है ना, किसी से भी आप जो है ना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप समय पर उपलब्ध नहीं हुए तो ये आपका जो है ना स्वीकार नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से रद्द कर दिया जाएगा। क्या मैं ऑडिशन के लिए अपनी पसंदीदा तिथि और समय चुन सकता हूँ? नहीं, ऐसा आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चुन सकते। ऑडिशनी के लिए जो है ना रजिस्ट्रेशन की तिथि और समय का निर्धारण KBC जो है ना टीम ही तय करेगी, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे बदल या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो साथियों जो है ना अगला आपका क्वेश्चन है, मैं ऑडिशन के परिणाम कैसे जानूंगा? तो ऑडिशनी जिन्हें ऑडिशन राउंड के आधार पर जो है ना सूचीबद्ध किया जाएगा, वो प्रोड्यूसर के माध्यम से शो में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए चयन किया जाएगा। जैसे कि आपने KBC देखा होगा, KBC में जो है ना पहले फास्टेस्ट फिंगर राउंड होते हैं हॉट सीट पर पहुंचने से पहले। उस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जिसने जो है ना आपका सबसे तेज़ जवाब दिया होता है, उसे जो है ना हॉट सीट पर जाने का मौका मिलता है। तो ये जो है ना आपसे वो शो के जो प्रोड्यूसर जो है ना ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन पहले क्रम पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बैठेगा। जो भी ऑडिशन में पास हो गए हैं, उन सबको जो है ना फास्टेस्ट फिंगर राउंड के लिए मौका अवश्य मिलेगा। बाकी वो आपके आधार पर है कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। हफ्ते में जो है ना 5 व्यक्तियों को ही फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड में जो है ना, मतलब 5 दिन तक, पहले 5 दिन तक जो है ना कुछ व्यक्तियों को जो है ना सेलेक्ट किया जाता है, मंडे से लेकर के जो है ना थर्सडे तक। फ्राइडे को उनका एक अपना शो होता है KBC करमवीर, उसको जो है ना ये लोग रखते हैं। तो आपको पहले हफ्ते तक ही जो है ना मौका दिया जाएगा, पहले 4 दिन हफ्ते के, मंडे से लेकर के थर्सडे तक। उसके बाद फिर रैंडमाइज़ करके फिर नए लोगों को जो है ना बिठाया जाता है। तो आपको जो है ना वहाँ पर ध्यान देना होगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप जो है ना तेज़ी से जवाब देने की और सही जवाब देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, ऑडिशन के लिए मुझे कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी? तो ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू से पहले ईमेल के ज़रिए प्रत्येक ऑडिशनी को अपनी इनकी स्कैन कॉपी जो है ना सबमिट करनी होगी। जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके निम्न हैं। जो आपका वैध नाम के प्रमाण पत्र के लिए, क्या आपका नाम सही है या नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका नाम भी जो है ना पूछेंगे, तो आपका वो जो रजिस्टर के समय दिया गया नाम आपका वैध है या नहीं है। इसके लिए आप कोई भी जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID, लाइसेंस, आधार कार्ड, है ना, इनमें से आप कोई भी जो है ना इसकी स्कैन कॉपी आपको वहाँ सबमिट करनी होगी इंटरव्यू से पहले। जब ऑडिशन के लिए आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले ईमेल के ज़रिए आपको ये सब जो है ना सबमिट करनी होंगी स्कैन कॉपी। वैध निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका लैंडलाइन या फ़ोन या बिजली का बिल, पासपोर्ट, वोटर ID, लाइसेंस, राशन कार्ड या आधार कार्ड में से जो है ना मान्य होगा। उपरोक्त तो सभी दस्तावेज या तो हिंदी भाषा में होने चाहिए या अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। इनकी आपसे ओरिजिनल प्रति कोई नहीं मांगी जाएगी, आपको केवल इनकी स्कैन कॉपी जो वो ईमेल देंगे आपको उस पर जो है ना सबमिट करनी होगी। सामान्य जो है ना क्वेश्चंस क्या हैं? कुछ सामान्य क्वेश्चन हैं, जैसे चयन का मानदंड क्या है। तो चयन का मानदंड जो है ये विभिन्न चरणों में चयन किया जाता है। जैसे आपको पहला चरण यही है कि आपको सोनी लिव ऐप पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा या SMS के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप अगले चरण के लिए चुने गए तो फिर आपका ऑडिशन होगा। अंतिम जो चरण है वो आपका वीडियो ऑडिशन होगा। वीडियो ऑडिशन में जो है ना आपसे GK GS आपका जिस तरीके से KBC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ उसी तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि मेरे पास कोई प्रश्न है तो मैं किससे पूछ सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट दी हुई है जिसका नाम है kbcresponse@theratesatindia.com पर जाकर के आप अपने SMS जो है ना भेज सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप इनके नियम और शर्तें www.sonilib.com पर जो है ना जाकर के उनके वैकल्पिक रूप से नियम एवं शर्तें पढ़ सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियमों शर्तों को जो है ना अभी बताया www.sonilib.com पर ये उपलब्ध है। मैं कितनी बार भाग ले सकता हूँ तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है ना दर्शकों द्वारा पंजीकरण SMS या ऐप के माध्यम से इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कितनी भी बार जाकर के SMS कर सकते हैं, आप कितनी भी बार जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो पहली एंट्री होगी उसे ही वैध माना जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा जानकारी? अगर आप जो है ना हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। साथ ही अगर इससे संबंधित कोई कन्फ्यूज़न या जो है ना कोई भी और प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद साथियों।